नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है पौधों की जान। पौधों की जान में हमें पौधों के बारे में पढ़ना है कि पेड़ पौधे आखिर कैसे जिंदा रहता है। क्या हम लोगों में जैसे कि पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में होता है क्या? इसी के बारे में पढ़ना है। तो पेड़ पौधे जिंदा क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें श्वसन होता है, पोषण भी होता है, परिवहन भी होता है, प्रजनन आदि होता है। इसीलिए पेड़ पौधे भी क्या है? जिंदा है। और इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, जिसका नाम है पौधों में जीवन का प्रक्रिया। कि जीवन का प्रक्रिया पौधे अपना कैसे प्रक्रिया करते हैं। तो श्वसन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है। पेड़ पौधे श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग पौधों में होने वाले श्वसन कहते हैं। श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। पेड़ पौधे क्या कौन सी गैस लेता है आपसे पूछा जाए? ऑक्सीजन। कभी मत कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है पेड़ पौधों में, ये हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में समझेंगे इसका उपयोग। लेकिन लेता कौन है? कौन सी गैस लेता है श्वसन के रूप में? तो श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जो यह श्वसन की प्रक्रिया जो होता है वह रंध्र में होता है। कहाँ होता है? रंध्र में होता है, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। यानी यह लिख रखे हैं हमने कि यह प्रक्रिया पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाला रंध्र में होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। और पत्तियों में कहाँ? तो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र में होता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पोषण क्या है। श्वसन समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा और प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कोई कंफ्यूजन रहेगा तो पोषण क्या है? तो पोषण, क्या पेड़ पौधों में पोषण होता है? तो जी हाँ, पेड़ पौधों में पोषण होते हैं। पेड़ पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। यह प्रक्रिया में पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज के रूप में पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे होता है। सूर्य की प्रकाश पत्तियों तक जब आता है तो पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल उसको प्रकाश को अवशोषित करता है और वायुमंडल में पाए जाने वाला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ अवशोषित करता है। और इन इसका कोशिका पाया जाता है पेड़ पौधों में। आगे पढ़ेंगे, एक कोशिका पाया जाता है जो परिवहन करने का कार्य करता है। किस चीज का? खनिज लवण का, जल और लवण का। तो जड़ों से जल को खींचकर कौन लाता है? जाइलम लाता है। तो जल कहाँ से आता है? जड़ों से। और यहाँ पे क्या क्या चीज इकट्ठा हुआ? तो सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ये चारों मिलकर भोजन का निर्माण करता है ग्लूकोज के रूप में। और यह भोजन जब यहाँ निर्माण होता है तो भोजन को हरेक जहाँ पे इसका जरूरत होता है वहां पे पहुंचाने वाला कौन होता है? तो फ्लोएम होता है। और जल को किसने पहुंचाया था? तो जाइलम ने पहुंचाया था। और भोजन को किसने पहुंचाएगा? तो फ्लोएम पहुंचाएगा। ये पढ़ेंगे परिवहन में, दोनों कोशिकाओं के बारे में। लेकिन हमें यह पढ़ना है कि यह क्रिया कैसे हुआ। तो सूर्य की प्रकाश को अवशोषण करके कौन? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से यहाँ क्या किया? पत्तियों में ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण किया। तो यही यहाँ एक समीकरण लिख रखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल यहाँ पत्तियों में क्या करता है? भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो श्वसन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है और ऑक्सीजन लेता है श्वसन के क्रिया में। ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में छोड़ता है, लेकिन श्वसन के क्रिया में कौन सा गैस लेता है? तो ऑक्सीजन लेता है। और ऑक्सीजन छोड़ता कब है? तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। तो एक दो पॉइंट इसमें से याद रखिएगा कि रात में अगर
आपको मैंने क्या बताया कि सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से यहाँ पे पत्तियों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। अगर इनमें से चार में से एक, दो, तीन, चार में से कोई भी चीज एक ना रहे तो क्या पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण होगा? नहीं होगा। एगो में से कुछ भी, चार गो में से एगो कुछ भी नहीं रहेगा तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो क्या रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, यानी पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होगा? तो जवाब आएगा कि नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की प्रकाश केवल दिन में चमकता है, दिन में अवशोषित करता है। इसीलिए जब रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करते तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ने लगता है, और अधिक छोड़ने के कारण क्या होता है, रात में बेहोशी के कारण, मतलब इसीलिए कहा जाता है, एक बात याद रखिएगा कि पेड़ पौधे के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, यही समझाने का मतलब था। और एक बात ये ध्यान रखना कि रात में जो ऑक्सीजन होता है वह कम छूटता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ रात में लिया जाता है, केवल छोड़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता तो ऑक्सीजन छोड़ा भी जाता, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब हो रहा है? दिन में ही हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन छोड़ा नहीं जाता है रात में। ऑक्सीजन केवल रात में पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी श्वसन के रूप में लिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड रात को अधिक छोड़ा जाता है, छूटता है पेड़ पौधों से, इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि जब यहाँ भोजन बना तो कौन सा कोशिका होगा जो पेड़ पौधों के हर एक अंगों तक पहुंचाएगा, और ये जो जाइलम है वो कैसे लाया, ये क्या है, कोशिका है क्या, और ये जो प्रक्रिया हुआ यह क्या हुआ, इसके बारे में, यही तो एक परिवहन था और इसी के बारे में पढ़ना है। तो परिवहन और प्रजनन के बारे में फिर इसका चैप्टर को समाप्ति करेंगे। तो चलिए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि आखिर परिवहन पेड़ पौधों में कैसे होता है। पेड़ पौधों में परिवहन दो तरीका से होता है, दो कोशिकाओं द्वारा होता है। यानी परिवहन तंत्र कितने हैं? दो है, एक फ्लोएम और एक जाइलम। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जड़ से जल और खनिज को पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। ये क्या हुआ? जड़ से कहाँ पहुंचाया? पेड़ पौधों के पत्तियों तक। ये क्या हुआ? परिवहन हुआ। यह पहुंचाने का क्रिया क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम यह करता है कि जब भोजन पेड़ पौधों के पत्तियों में निर्माण होता है तो वह भोजन जहां भी पेड़ पौधे की भोजन की जरूरत होता है वहां तक पहुंचाता है। तो भोजन का पहुंचाता कौन है? फ्लोएम। यह भी प्रक्रिया क्या हुआ? यह भी प्रक्रिया परिवहन हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि परिवहन कैसे होता है पेड़ पौधों में। परिवहन थोड़ा और समझ लेते हैं कि जब यहाँ भोजन का निर्माण हुआ सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम यह भोजन के जहां भी जरूरत होगा पेड़ पौधों में वहां पहुंचाएगा इस भोजन को। तो यह क्या हुआ? एक परिवहन हुआ। तो आपसे पूछेगा कि भोजन के परिवहन किस किस दिशा में होता है? तो हर एक दिशा में होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सगरो होता है। क्यों? क्योंकि जहां भोजन के जरूरत रहेगा वहां क्या करेगा? फ्लोएम क्या करेगा? पहुंचा देगा। यानी पेड़ पौधों में परिवहन तंत्र कितने हैं? दो है, एक तो जाइलम, एक फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य भोजन को हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाना, जहां पे भी पेड़ पौधों की जरूरत है वहां तक पहुंचा देना। और दूसरा जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम जड़ से खनिज लवण या जल को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है, और यहाँ से भोजन का निर्माण होता है। तो जल पूछेगा जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जल का पत्तियों तक पहुंचाता है। किसका परिवहन करता है? जल का। तो पूछेगा आपसे यह क्वेश्चन कि जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। इतना याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों के पत्तियों से जल वाष्प को बाहर निकलना क्या कहलाता है? भाप की तरह उड़ जाता है। आप शाम में देखे होंगे, अगर आप गांव में रहते होंगे तो घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे कि पेड़ पौधों से पत्तियों के ऊपर पानी टंगा रहता है। वो कहाँ होता है? ऊपर से भी आता है, लेकिन वह पेड़ पौधा के भी पानी वाष्प के रूप में उड़ते रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये भी समझ गए आप। प्रजनन क्या करता है? तो क्या पेड़ पौधे जनन करते हैं? जी हाँ, पेड़ पौधे अपने तरीका, अपने ही जैसे एक नए पौधे बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रजनन, यानी पेड़ पौधों में प्रजनन होता है। संवेदनशीलता क्या होता है? क्या
संवेदनशीलता क्या होता है? संवेदनशीलता एक ऐसा चीज है, अगर आपका हाथ जल रहा है, किसी चीज पर रख दिए गरम चीज पर, अब आपका हाथ जलने लगा, कैसे पता चला? तो एक संवेदना पहुंचा कहाँ? मस्तिष्क तक। कहाँ पहुंचा? मस्तिष्क तक। आपका ब्रेन में एक सिग्नल पहुंचा। तो क्या यह पेड़ पौधा में भी होता है? तो जी हाँ, होता है। जैसे कि एक पौधा है छुई मुई, अगर आप उसको छुओगे तो उसका पत्ता सिकुड़ जाता है। तो यह बताता है कि पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? संवेदनशीलता पाया जाता है। एक पौधा सूर्यमुखी है। सूर्यमुखी के जो फूल है, जहां भी सूर्य उगल रहेगा उसी के दिशा में चला जाएगा। यानी वो क्या हो रहा है? तो सूर्य की तरफ संवेदनाशील हो रहा है। तो संवेदनाशीलता भी पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो यही था पढ़ना क्लास 6 के 7 नंबर चैप्टर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा यह चैप्टर। अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिए, मैं आपका सॉल्यूशन करके दूंगा, जो भी डाउट होगा उसको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी थोड़ा बारिश हो रहा है क्योंकि ऊपर छत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।